हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मसाला पीनट्स या मूंगफली का चखना। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होगा और ख़ास बात ये सिर्फ 1 चम्मच तेल लगेगा और ये हमारे बिल्कुल बढ़िया से मसाला पीनट्स तैयार हो जाएंगे। पीनट्स या मूंगफली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी स्नैक्स के रूप में काउंट होता है। जो लोग डाइटिंग भी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया स्नैक होने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला पीनट्स। चलें, सबसे पहले हमने फ्लेम पर एक भारी तले की कढ़ाई रखी है। कढ़ाई हमारी मीडियम गर्म हो गई है। अब इस गर्म कढ़ाई के अंदर हम कच्ची मूंगफली डालेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली का इस्तेमाल किया है। अब लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम मूंगफली को भूनना शुरू करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, फ्लेम को हाई पे मत ले जाइएगा, क्योंकि इस रेसिपी के लिए मूंगफली का बहुत अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगेगा लो मीडियम फ्लेम पर और ये मूंगफली बहुत बढ़िया से भुनकर तैयार हो जाएगी। मूंगफली बढ़िया से भुनी है या नहीं, इसको चेक करने के 1-2 तरीके हैं कि देखिए, जैसे जैसे आप मूंगफली को भूनेंगे ना तो मूंगफली के ऊपर का छिलका अपने आप से उतरना शुरू हो जाएगा और जो मूंगफली है वो बीच में से चटकनी भी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी मूंगफली है वो भुननी शुरू हो गई है। अब ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा सा जो मूंगफली है उसके ऊपर से छिलका हटना शुरू हो गया है। चलें, लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट मूंगफली को भून के तैयार कर लिया है। मूंगफली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देखें कितने इसके छिलके अलग हो चुके हैं। अगर आपको चेक करना है ना कि बिल्कुल बढ़िया से ये भून के तैयार हुई है या नहीं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक मूंगफली का दाना लीजिए, उसे थोड़ा सा ठंडा करके चबा के देखिए। अगर वो बढ़िया से पक गया है, यानी कि उसमें कच्चेपन का स्वाद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज 1-2 मिनट के लिए आप इसे और भी भून सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसको एक प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हम इस तरीके से रगड़ते हुए इसके सारे छिलके अलग कर लेंगे। आप किसी किचन टॉवल के ऊपर रख के भी इसके छिलकों को हटा सकते हैं। अच्छे से रगड़ेंगे ना तो सारे छिलके हट जाएंगे। चले, मूंगफली के सभी छिलकों को हमने अलग कर लिया है, ये देखें। अब हम इस मूंगफली को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए, कुछ मूंगफली के टुकड़े तो भूनते में हो गए हैं और कुछ को हमने जब छिलके हटाए ना तब हो गए हैं। अब जो बाकी बचे हैं उनको इस तरीके से दबाते हुए 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखें, हमने सारी मूंगफली 2 भागों में तोड़ ली है। कुछ एक आध रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर को हमने 2 भागों में बांट लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले मिलाएंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। काले नमक से कोई भी हम स्नैक बनाते हैं तो फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही कम डालना है, बिल्कुल हल्का सा इसमें येलो कलर आए इसके लिए हमने डाला है। आधा चम्मच के करीब डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर, या आप इसे स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सूखे पुदीने का पाउडर। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, घर पे कोई भी चीज़ जब तैयार होती है ना तो उसका फ़ायदा यही होता है कि हम उसे अपने स्वाद के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हम उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें, ये सब चीज़ें डालने के बाद ये सभी सूखे मसालों को एक बार हम अच्छे से मूंगफली के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यानी सूखे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास अगर मूंगफली का तेल है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, तेल डालने के बाद वापस से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तेल डालने से क्या होगा, ये जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं ना, वो मूंगफली के ऊपर बहुत बढ़िया से कोट हो जाएंगे। तो अच्छे से आप इन मसालों को अब मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें, मूंगफली बहुत बढ़िया से मसालों के साथ कोट हो गई है। अब इस स्टेज पर ना आप मूंगफली चख के देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसाला कम लग रहा है ना, तो आप उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने जब चखा ना, तो मुझे थोड़ा सा जो नमक है वो कम लगा और थोड़ी सी मिर्च कम लगी। तो मैंने लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पे काला नमक ऐड कर दिया है और 1/4 चम्मच के करीब ही मैं यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। अब ये दोनों चीजें डालने के बाद वापस से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इस मसाला पीनट के अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं जाता, तो वो हमने ऐड नहीं किया है। अब सभी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद वापस से हमने फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाई है और इसके अंदर हमने ये जो मसाला लगी हुई पीनट्स है या मूंगफली है उसे डाल दिया है। अब देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम वापस से मूंगफली को भून लेंगे। ऐसा करने से ये फायदा होगा कि जो हमने मसाले डाले हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया से रोस्ट हो जाएंगे और इनकी खुशबू भी बहुत बढ़ जाएगी। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखें, हमारी मसाला पीनट बिल्कुल तैयार है। अब इस पीनट्स को हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आराम से 1 से 1.5 महीने तक आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको ये मसाला पीनट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी किया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट या आपका एक लाइक बहुत ही हमें मोटिवेट करता है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।